Are you a bathroom singer? हाँ जी, बाथरूम में बहुत अच्छा रियाज होता है क्योंकि नेचुरल रिवर्ब मिलता है ना। हाँ। निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। ये है Ideas of India. ABP Networks Ideas of India. हेलो, आप देख रहे हो अनकट। मैं हूं निहारिका और आज हम आपसे बात कर रहे हैं आइडियाज ऑफ इंडिया से। ये मुंबई में एक इवेंट हो रहा है और देखिए क्या आयरनी है लाइफ की। मेरा गला गया हुआ है और जो मोहतरमा हमारे साथ बैठी हुई हैं वो अभी मुझसे भी कह रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सुन लग रहे हैं। हमारे साथ हैं संजीवनी जी और आज के इवेंट की शुरुआत आपने की अपनी सुरीली आवाज से। हाउ डज इट फील? नमस्ते निहारिका, ये बहुत बड़ा सम्मान है। आइडियाज़ ऑफ इंडिया ये जो समिट होता है ये 3रा वर्ष है और इसके अनावरण में मुझे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि हमारी संस्कृति में ज्ञान की परंपरा है। ज्ञान का स्थान, विद्या का स्थान धन से ऊंचा है, बल्कि असली धन ज्ञान ही है। ये हमारी सोच है, हमारे संस्कार हैं। तो जो मंच आइडियाज़ को, ज्ञान को और सोच को इतनी अहमियत देता है, उसकी शुरुआत तो सरस्वती वंदना से होनी चाहिए और ये मुझे काम दिया जाता है, तो मैं बहुत खुश। और हमें बहुत खुशी है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। और क्योंकि मेरी आवाज गई हुई है तो मैं कम बोलूंगी, ज्यादा मैम बोलेंगी। उनसे बातें जानेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो एक जो आपका गाना ना, जो मतलब मुझे अगर मैं याद करूं अपने पुराने दिनों की, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम की बात की, निकम्मा किया वाज लाइक अ हाइप, सब लोगों को याद था। आप थोड़ा सा हमें सुनाना पसंद करेंगे? हाँ जरूर। यादों में खोया रहता है, वादों में डूबा रहता है, मुश्किलें पैदा करता है, बड़ा बदनाम करता है। निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा, आशिकी चाहता है, जिंदगी उजाड़ता है, रुके रुके ना कभी किसी की कहाँ मानता है, हो निकम्मा किया। थैंक यू सो मच। डू यू नो, अगर आप अपने बच्चों को या घर में किसी छोटे बच्चे को सुलाएंगी ना, वो बिल्कुल नहीं सोएगा, बिकॉज ही वुड वांट टू लिसन टू यू मोर एंड मोर। हाउ स्वीट, थैंक यू। बट दिस इज द रियलिटी। मतलब अगर मुझे ऐसे कोई बैठ के गाना सुना, मैं रात भर सुन सकती हूँ। आई वुड नॉट फॉल asleep at all. Thank you very much. अच्छा, म्यूजिक हमने एवोल्यूशन देखा है। हमने देखा था एक टाइम स्लो म्यूजिक था, फिर उसके बाद एक ये वाला बॉलीवुड एरा आया था जिस टाइम बहुत डांस मस्ती चल रही थी, और जो लिरिक्स हैं वो डाइल्यूट होते गए हैं, म्यूजिक बढ़ता गया है। हाउ डू यू सी द एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक थ्रू आउट द इयर्स? जो मेलोडियस म्यूजिक है वो हमेशा ही शाश्वत रहा है। और जो राह हम चुनते हैं, जैसे मेरी राह गायकी की है या फिर मेलोडी की है, उसे हमेशा ही पसंद किया ही गया है। दौर आते हैं अलग अलग, लेकिन मेलोडियस म्यूजिक शाश्वत है। अच्छा, एक बात कही जाती है कि हम आवाज को ट्रेन करते हैं, और बीच में एक अरिजीत सिंह का भी वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि काफी सालों तक मेरी आवाज अलग थी, मैंने उस आवाज में गाने गाए, लोगों को पसंद नहीं आया, फिर मैंने अपनी आवाज बदली। तो ये क्या ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? एक कलाकार की जो म्यूजिकल जर्नी होती है या साधना की जो एक राह होती है, उसमें हम अपना ओरिजिनल जो एक ट्रेंड जो सफ़र होता है, उसको हम लोगों की पसंद के साथ मिलाते मिलाते इवॉल्व होते हैं। तो इसी तरह से हम आवाज़ को मॉड्यूलेट करते हैं, बुलंद करते हैं। जैसे पहले लता जी गाती थी तो उनकी गायकी में एक सॉफ्टनेस था। जब मल्टी ट्रैक सिस्टम आई तो उन्होंने लाउडर ऑर्केस्ट्रा के ऊपर अपनी आवाज़ को शार्पन करके गाना शुरू किया। तो इस तरह से और इन सब चीजों में कितनी मेहनत लगती है, मुझे ये जानना है। क्योंकि हम लोग जब ऐसे, हमारा तो ऐसा कुछ काम भी नहीं है,
हम लोगों को जब कैमरा पे भी बोलना होता था तो हम लोगों से कहता था पेट से बोलो, पेट से बोलोगे तो ज्यादा अच्छा बेस आएगा, ज्यादा अच्छी आवाज लगेगी। वो पेट से तो बोला नहीं जाता है। और ये आप लोग जो रियाज करते हैं घंटों घंटों भर, ये कैसे हो रहा है? गायकी के लिए, गायक गायिका के लिए शास्त्रीय संगीत की साधना इज इम्पेरेटिव, उसका कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि कामयाबी जो भी फिल्मों में गाना, इसके अलावा अपनी पर्सनल जर्नी तो जारी रखती है ना, तो सुरों के साथ अपना रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करने के लिए शास्त्रीय रियाज जरूरी है। हाउ स्वीट। अच्छा, जैसे आप ऑर्केस्ट्रा की बात बता रही थी, हम लोगों ने एक समय देखा है कि जब अवार्ड फंक्शंस भी होते थे तो फुल ऑर्केस्ट्रा होता था, जिसमें लता जी होती थी या बाकी जो दिग्गज सिंगर्स थे वो सब खड़े रहते थे, गाते थे, कोई स्कोप नहीं था। आजकल तो हम बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखते हैं कि पीछे से ट्रैक चल रहा होता है, आप सिर्फ लिप सिंक करते हो। डू यू थिंक कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से जो एक प्योरनेस कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो लोगों का लगाव था और एक ये चीज थी कि वो लोग गलतियां करते थे या उनको छुपाना जानते थे या उसको मेलोडी में ही इन्वॉल्व करके आगे निकल जाना चाहते थे, वो सब खत्म होता जा रहा है? अब लोग सेफ साइड खेलना चाहते हैं। नहीं, देखो, असरदार जो सुर होता है उसको टेक्नोलॉजी हो या ना हो, असर तो उसी का होता है। और नई टेक्नोलॉजी से जो साउंड हमें मिलता है फिनिश्ड, वो थोड़ा रिफाइंड, बहुत ज्यादा अच्छा आता है, क्लैरिटी आती है। और आज का साउंड आज के लोग रिलेट करते हैं, पुराना मोनो साउंड से नहीं करते। तो तकनीकी जो एडवांसमेंट है वो तो जरूरी है ही, हमारी आवाज ज्यादा चमक उठती है। पर आज भी हम लाइव जो कॉन्सर्ट्स करते हैं, मैं तो 30 म्यूजिशियंस के साथ करती हूँ, जहाँ लाइव वायलेंस होते हैं, सितार होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो अकूस्टिक साउंड है उसका पर्याय नहीं है, उसका मजा अलग है। तो दोनों ही अच्छी बातें हैं। अच्छा, ऑटो ट्यून एक बीच में बहुत फेमस हुआ, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको हम, और ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत वायरल हैं, जिनके गाने डलते हैं और फिर वो उनमें नंबर्स ऐसे बरसते हैं कि आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप उनको सामने बैठा देंगे, और ऐसे कई वीडियोस भी आए हैं सामने, कि आप उनको सामने बैठा देंगे और उनसे गाने के लिए कहेंगे तो लोग कहते हैं कि क्या गा रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे के सुर की साधना करे और आत्मनिर्भर रहे, अपनी आवाज के साथ सुर में गाएं, ना कि मशीन्स की सहारे। ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का करियर बस इसी चीज पे डिपेंडेंट था। नहीं, अपना अपना चॉइस है, अपना अपना चयन है, कौन सी राह चलना है, सुर साधना की या फिर झूठ की, तो ये इट्स अ पर्सनल चॉइस। अब मैं आपसे कुछ कुछ सिचुएशंस देती हूँ आपको, आप मुझे बताइएगा अगर इस सिचुएशन में आपको कोई गाना गाना हो तो आप क्या गाना गाएंगी? ठीक है। आप डेट पर जाती हैं किसी के साथ और वो इंसान आपको बहुत पसंद आता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, पहली डेट पे बाहों में नहीं मर जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप कहीं कुछ लेने गई हैं, आपको बहुत पसंद आया है और वो जनाब जो है वो उस प्राइस पे अग्री नहीं कर रहे जिस प्राइस पे आप बार्गेन करके उन्हें लाना चाह रही हैं। भगवान, ऐसा गाना भी होता है? सोचिए। ओह गॉड, व्हाट डू आई से? मैं उनसे ऐसे कहूंगी कि किसी का तो सपना हो आंखों में तेरी, कोई दिलबर तो हो बाहों में तेरी, कोई तो बने हम सफर राहों में तेरी, किसी ना किसी से कोई कुछ तो कह रहा है, तू दिल की बात कह दे, कहने में क्या है कि, तो आपको बेचना ही है तो व्हाई नॉट मी, मुझे दे दो। अच्छा, एक और सिचुएशन बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके बेटर हाफ आपसे नाराज है और आपको उनको मनाना है। फिर तो मैं कहूँगी, चुरा लो ना दिल मेरा सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, दिल मेरा चुरा लो, आँखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम। क्या बात है।
एक सिचुएशन ये है कि आपकी मेट जो है वो पिछले 2 दिन से आ नहीं रही है, तीसरे दिन भी आप कॉल करती हैं और वो कहती हैं कि मैडम आज तो नहीं हो पाएगा, आप देख लो। अरे भगवान अब क्या गाना गाए इस पर। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे। क्या बात है। मतलब मैं ये गाना ना अपनी मेट दीदी को दे दूंगी, बोलूंगी मत जाना रे। अच्छा, मान लीजिए कि आप अपने पुराने दोस्तों से, जिनसे कॉलेज में जिनके साथ रही हो या स्कूल में जिनके साथ आपने पढ़ाई लिखाई की हो, वो आपको बहुत सालों बाद कहीं मिल जाए, तो वो जो दिल में एक पहला एक वो प्यार वाला इमोशन आता है, उस वक्त कौन सा गाना आपके दिल में बजेगा? कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्म के नाते, घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही हो के सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। क्या बात है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं अगर 10 साल भी रियाज कर लूँ तो ऐसा कुछ कर पाऊंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कितने घंटे रियाज करती है आज भी? मैं शास्त्रीय संगीत अभी भी गुरुजी के साथ मेरा रियाज होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, और अपने गानों का क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल दोनों का दिन भर चलते ही रहता है। अच्छा, ऐसे में टीचर होने और स्टूडेंट होने में कितना डिफरेंस है? स्टूडेंट होने में ऐसे ज्ञान मिलता है जिसका रसपान मैं करती हूँ ना। आई एम थर्स्टी फॉर ग्रोइंग इन माई म्यूजिक, एंड फिर वो जब मिला हुआ जो होता है गुरुजी से, वो पास ऑन करने के लिए भी मैं इतनी बेताब होती हूँ। यंग स्टूडेंट्स आते हैं और उन्हें बहुत तड़प होती है अच्छे संगीत की, तो वो ढूंढते हुए आते हैं, तो फिर मैं बहुत एंथुजियास्टिकली उन्हें जितना मुझे आता है मेरी विद्या में पास ऑन करती हूँ। आज के टाइम में आपके हिसाब से 3 कौन से सबसे बेहतरीन सिंगर्स हैं? जिन सिंगर्स का मैं नाम लूंगी उनका नाम आपने सुना नहीं होगा, हो सकता है सुना भी होगा। सो पंडित वेंकटेश्वर, उन्हें मैं पसंद करती हूँ। जयतीर्थ मेवुंडी को पसंद करती हूँ। परवीन सुल्ताना जी को पसंद करती हूँ। अगर आप फिल्म प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो अरिजीत जी मेरे बहुत पसंदीदा हैं, और ऋचा जी का गाना मुझे पसंद है। और अभी नए नए लड़के लड़कियां जो आए हैं आपके आइडल वगैरह में, निष्ठा शर्मा करके एक लड़की है, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। क्या बात है। कोक स्टूडियो के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत एक ना ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कोक स्टूडियो इंडिया से बेहतर है। तो हम भी करते हैं बेहतर, मुझे बुला लीजिए, मैं गा के बेहतर कर लूंगी। कोक स्टूडियो का आपका फेवरेट गाना कौन सा है, अगर आप सुनती है? मैं बहुत कम सुनती हूँ, नॉट टू फैमिलियर। ओके, कोई बात नहीं। विल डू अ क्विक रैपिड फायर सेशन विद यू। यू हैव टू टेल मी द सॉन्ग दैट यू आर लिसनिंग टू ऑन लूप मतलब हाल फिलहाल में कौन सा गाना है जो आप लूप पर सुन रही हैं? मैं मेरी गाई हुई भी महाआरती रिलीज हुई है टाइम्स म्यूजिक से, गणपति की महाआरती, वो सुन रही हूँ। That is your morning music? Yeah, it's very beautifully done with cosmic chorus. Okay. Are you a tea person or a coffee person? I'm vegan. I take Organic India's Tulsi tea. Oh wow. If you have to eat something at 2 a.m., आँख खुल के कुछ खाने का मन है, what would it be? गाजर हलवा। क्या बात है। One thing you like and one thing you don't like about social media. अच्छा है, लोग जानते हैं। तो डोंट लाइक, वो जो गंदी वाली रील्स आती है ना, सडनली दे कम अप, सो दोज आर वेरी अनोइंग। Okay.
अब ये तो पूछना बेकार होगा, आर यू अ बाथरूम सिंगर? हाँ जी, बाथरूम में बहुत अच्छा रियाज होता है क्योंकि नेचुरल रिवर्ब मिलता है ना। हाँ। तो बहुत मजा आता है शावर में गाने का। हु इज योर फेवरेट फिल्म एक्टर? शाहरुख साहब। एक ऐसा एक्टर जिसके लिए आप गाना चाहती हैं? आलिया भट्ट। आपका फेवरेट फूड? महाराष्ट्रियन कुजीन में पसंद करती हूँ, साबूदाना खिचड़ी और सोलकड़ी और मिसळ। क्या बात है। ओटीटी पे आप कुछ देखना पसंद करती हैं? कोई ऐसी सीरीज जो आपने देखी हो, आपको बहुत पसंद आई हो? नहीं देखती हूँ। मैम सिर्फ गाती हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जो काम करना है उसको मन लगा के करो, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। अच्छा, आपने अभी आपकी बुक भी आई है और उसके अलावा आपकी एल्बम भी आई है, उसके बारे में आप हमें बताना पसंद करेंगे? जी, मैं संत मीराबाई से बहुत प्रेरित हूँ और इनकी पदों को मैंने इंग्लिश में अनुवादित किया है। बुक का नाम है मीरा एंड मी और इसी नाम का एल्बम भी है। मीरा कहती है, मैं आत्मन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ये बात सारे विश्व में पहुँचानी चाहिए और दुनिया हर लड़की को इस नज़रिए से देखें कि हम हमारा काम, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी कला है, ना कि हम एक शरीर है या सुंदर जिस्म है। और हमें सुंदर होने का भी हक है और अपना चॉइस असर्ट करने का भी हक है। तो ये बात मीराबाई ने करके दिखाई थी 500 साल पहले, क्योंकि मीरा वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड डायनामिक वुमन हु sang and danced in public, लेकिन उन्हें कभी तवायफ नहीं कहा गया। आज भी हम मीरा कहते हैं तो एक उनका स्त्री होना सेकेंडरी है, हम उन्हें एक कलाकार या एक संत के नाम से ही जानते हैं। हम मीरा कहें तो स्माइल आती है, एक फ्रेग्रेंट सोल। So this is an achievement every woman needs to absolutely and congratulations for that. इसके अलावा क्योंकि अभी जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी आपके गाने सुनते हैं, जो आपकी एल्बम देखेंगे, उनको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स को कोई मैसेज देना हो, तो आप क्या मैसेज देंगी? जरूर वोट करें सबसे पहले तो, और भारतीयता को जतन करके रखें। भारतीयता ही सर्वश्रेष्ठ है। विश्व में हम कहीं भी जाते हैं, हमारी पहचान हमारी भारतीयता है। फिर ये साड़ी हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, भारतीयता है सुप्रीम। क्या बात है। इसके अलावा क्योंकि हम आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? हाँ, मेरा आइडिया ये है कि सब शुद्ध भाषा, भारतीय भाषा बोले, अपने अपने प्रांत की जो रीजनल क्विजीन है, जो हैंडलूम्स हैं और जो संगीत और नृत्य हैं, इनको जाने और बी प्राउड ऑफ इट और इसी का प्रचार करें। ख़ास करके संगीत और नृत्य जो है, जो हमारा है, उसी को सीखें और उसी की साधना करें और उसी का प्रचार करें, क्योंकि बहुत रिच है हमारा कल्चर और इसी को पकड़ के रखो। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, मेरे कान बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। सो गाइस, आपने इनके गाने सुने हैं, आपने इनके वीडियोस देखे हैं, सुबह की एक आरती भी इन्होंने बता दी जिससे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी को ऐसी मेलोडियस सा बनाए, इनके गाने सुने, गाने सुनाए और अनकट को जाकर फॉलो कर ले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।